अक्सर लोग प्राण का अर्थ ये निकालते हैं कि जो हम आ, वातावरण में से जो ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं उसे वो लोग प्राण के रूप में समझ लेते हैं, जो कि एक मिथ है ना। मिथ ये है कि जो ऑक्सीजन है उसको ही वो प्राण कहते हैं, इसलिए वो प्राण वायु करके मत प्राण वायु मतलब क्या क्या कि ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होता है। ये उनकी मिथ है। सच्चाई ये है कि उस जो वायु आप ग्रहण करते हो, है ना, तो सिर्फ ऑक्सीजन को ही ग्रहण नहीं करते, ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, और दूसरे कुछ गैसेस भी होते हैं, मतलब वायु भी होते हैं। वो शुद्ध मात्रा में होते हैं। मान लो कि वातावरण शुद्ध है, जहाँ पे आप बैठे हो या काम कर रहे हो या जी रहे हो, शुद्ध है, तो शुद्ध मात्रा में आप ग्रहण कर रहे हो। तो उस वायु के भीतर जो शक्ति है, उसके भीतर की उस शक्ति को प्राण कहते हैं। तो शुद्ध आपने मात्रा में ग्रहण किया, तो वो शुद्ध शक्ति को जो आपने ग्रहण किया है उसे कहते हैं प्राण। और शरीर के भीतर अलग अलग प्रक्रियाओं में जो उसका उपयोग होता है, अंगों को जो पोषण देता है, अंगों को चलाने में जो मदद करता है, यही शक्ति जो इसके भीतर है वो मदद करती है। और मदद करने के बाद निष्कासन के रूप में जो उसके भीतर अशुद्धता है उसमें एड ऑन होती है, और वो गैसेस में मिलकर जब वो बाहर निकल जाती है तो जो अशुद्ध प्राण है वो बाहर निकल जाता है। तो शुद्ध प्राण आना, अशुद्ध प्राण बाहर जाना, वायु के शुद्ध वायु और अशुद्ध वायु के साथ, तो वो प्राण होता है ना। शरीर के अलग अलग अंगों में जिस जिस अंग में जिस जिस प्रकार की उसका जो कार्य होता है और उसका उपयोग होता है, उस अनुसार से हमारे ऋषि मुनियों ने उस शक्ति, एक ही शक्ति को अलग अलग नाम दिया है। गले से ऊपर जब वो कार्य करती है तो शरीर को ऊपर पकड़े हुए रहती है और मस्तिष्क को पोषित करती है, इसलिए वो उदान नामक प्राण कहलाता है। फिर गले से छाती तक का जो भाग होता है, फेफड़ों में, हृदय में जो अपना अपना कार्य करती है, तो उसे प्राण नामक प्राण कहते हैं। फिर छाती से लेकर नाभि तक में जो पाचन के लिए मदद करता है, जो प्राण जो अपनी जगह पे ही घूमता रहता है, तो वो प्राण कहलाता है समान प्राण। नाभि से नीचे के जो अंग है, पैर है, उसमें जो अपना जो कार्य करती है वो होती है अपान नामक प्राण, जिसकी गति नीचे की ओर होती है। और पूरे शरीर में जो व्याप्त रहता है, शरीर में, हाथों में, पैरों में, शरीर के हर एक अंगों में जहां दूसरे प्राण भी रहते हैं वहां पर भी, तो वो व्यान नामक प्राण होता है। उसका कार्य होता है बाकी के प्राणों को मदद करना या अंगों को जो जो उसकी जरूरत पड़े उस प्रकार से करना, गति प्रदान करना, वो कार्य व्यान का होता है। तो इस प्रकार से ये पंच प्राण होते हैं। इसके उपरांत 5 और प्राण भी होते हैं जो अपना छोटा छोटा परंतु बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो वो जिस जिस अंगों में रहते हैं उस अंग को वो सहायता करते। तो अब हम डिटेल में उसे समझेंगे, डिटेल में, थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम उसे। तो प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, प्राण समस्त जीवन का आधार है, और प्राण जीवन का सार है। सार क्यों है? शरीर में से जब प्राण निकल जाता है तो शरीर के हर एक अंग अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, नो डाउट थोड़े समय के लिए चालू रहते हैं, तो उसके बाद वो अपना कार्य बंद कर देते हैं। प्राण का आना और उसका कार्य करना, और प्राण का उसमें से हमेशा के लिए बाहर निकल जाना, फिर वापस ना आना, तो मतलब कि क्या होता है कि शरीर अपना काम करना छोड़, है ना। बहुत ही सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन होने न होने से मतलब है, पर उससे ज्यादा मतलब है प्राण से।
है ना, उसके भीतर जो शक्ति है वो, इसलिए आपने देखा होगा कई बार जो डेड बॉडी होती है उसमें आप ऑक्सीजन भरने की कोशिश करो, वो कोई जीवित नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन प्राण नहीं है, ऑक्सीजन के भीतर जो शक्ति है उसे प्राण कहते हैं। और जब वो शरीर के साथ हार्मोनाइज होती है तब उसका फायदा होता है और उसका इस्तेमाल होता है। सिर्फ ऑक्सीजन प्राण नहीं है, ऑक्सीजन के साथ दूसरे जो वायु जो साथ साथ में होते हैं उसका एक कॉम्बिनेशन बनता है, उससे जो शक्ति पैदा जो होती है उसे प्राण कहते हैं, है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात है, ये मिथ है कि ऑक्सीजन मतलब के प्राण, ये मिथ है जरा। प्राण भौतिक संसार चेतना और मन के मध्य संपर्क सूत्र भी है। जब हम अभी पंचकोश के बारे में समझेंगे तब समझ में आएगा आपको कि भौतिक संसार चेतना और मन के मध्य में ये संपर्क सूत्र जैसा काम करता है। पंच प्राण और उपप्राण ये नहीं है तो सब ढांचा टूट जाता है, और ये है तो सब बरकरार रहता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि यदि प्राण को लंबे समय तक अपने भीतर बनाए रखें तो हम लंबा जीवन प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने प्राणायाम का जो साधन है उसे डेवलप किया, और वर्तमान समय में जो हम कर रहे हैं वो हम उसका लाभ हम ले पा रहे हैं। तो प्राणायाम बहुत ही जरूरी इम्पोर्टेंट हमारे लिए साधन होता है हम योगाभ्यास करने वालों के लिए। तो इसका उपयोग हमें अच्छे से करना चाहिए स्वयं को संतुलित करने के लिए, और हमारे भीतर प्राण को संतुलन में रखना चाहिए।